ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 11 तक। ये पैसेज काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, लेकिन मैं छोटा कर 1 से 11 तक लूँगी। आइए हम वचन पढ़े। इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 मंडप है। उनमें बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहरने की राह देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद जो सबसे पहले कुंड में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे, जो अच्छा हो गया था, कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार हम बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई चमत्कार हो जाए। यहाँ पर बेतसैदा के कुंड के पास 38 साल से एक पैरालिटिक इंसान, अर्धांग रोगी पड़ा था। कोई मदद करने के लिए नहीं। शायद उसने प्रभु से पूछा भी नहीं कि प्रभु मुझे आकर मदद करो, क्योंकि उसके जीवन में कोई आशा नहीं थी। लेकिन जब हमारे प्रभु उसे देखते हैं, प्रभु उसके पास जाकर उससे पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? तुम अच्छा होना चाहते हो? तो उसने हाँ के बदले उसने उत्तर दिया कि मेरा कोई नहीं जो मुझे मदद कर कर उस पानी में उतारे। उसने पानी से चंगाई पाने की कोशिश की। स्वर्गदूत जब पानी हिलाता था और जो पहला उसमें उतरता था, उससे ही चंगाई मिलती थी। तो उसने प्रभु से कोई आशा नहीं की, बल्कि स्वर्ग से जो स्वर्गदूत पर उसने अपनी आशा लगाकर उसने कहा, कोई नहीं है मदद करने के लिए। उसने मांगी नहीं प्रभु से चंगाई, लेकिन प्रभु ने उसके दुख को देखा। प्रभु ने उसके मन में वो निराशा देखी, वो निस्सहाय पड़ा था और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। हमारे जीवन में कई बाधाएं होते हैं, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ पांव मारने के बाद भी हमसे वो नहीं हो पा रहा है। कई बीमारियां हैं जो सालों से हमारे ऊपर हावी हो पड़ा है, लेकिन हमारा ईश्वर हमें देखता है। वह हमारे पूछने से पहले ही हमें चंगा करने के लिए तैयार हो जाता है। बस उसके समय के लिए हमें इंतज़ार करना है। इस व्यक्ति ने 38 साल 38 इयर्स इंतज़ार किया और प्रभु ने उसे वह चंगाई दी। हम हमारे प्रार्थना में निरंतर निरंतर प्रार्थना करते रहे। हमारे प्रेयर्स के जवाब नहीं मिल रहे हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में हमने जो सोचा वो नहीं हुआ, इसीलिए हम चर्च नहीं जाते, हम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, प्रभु से दूर हो जाते हैं। जब शैतान हमें प्रभु से दूर ले जाते हैं, तो याद रखिएगा, वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद ही है। वो बीमारी छूटकर भी नहीं जाएगी। देर सही प्रभु हमारे आंखों के आंसुओं को देखता है, उसके समय के लिए वो इंतज़ार करता है, उसकी महिमा के लिए। आइए हमारे जीवन को प्रभु को समर्पित करते हुए, हमारे जीवन के जो दरवाजे बंद है, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जो बीमारी बहुत सालों से हम पर हावी हुई है, उसे प्रभु को समर्पित करें। निराश ना होए, हताश ना होए, बल्कि आशा के साथ प्रभु को देखकर प्रभु से कहे, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को ओवरकम करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में भी आशीष हो, अनुग्रह हो।